ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24 सच। एसपी न्यूज 24 और मैं हूँ विवेक सिंह। जिस तरह लगातार 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तो वहीं हर पार्टियां छोटे दलों को मिलाकर चलना चाह रही हैं। चाहे बीजेपी हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस क्यों ना हो, हर पार्टियां छोटे दलों को साथ लेकर आगे बढ़ने का कार्य कर रही हैं। आज इसी मुद्दे को लेकर हम बात करना चाह रहे हैं आदर्श संग्राम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौतम भारती जी से, क्योंकि इन्होंने अपने साथ साथ लगभग 1 दर्जन दलों का समर्थन किया है। बसपा पार्टी का लगभग 12 दल हैं जो कि छोटे छोटे पार्टी हैं, उनको बीएसपी में शामिल कराया है। जानते हैं क्या रीज़न रहा है, क्योंकि बीएसपी एक बड़ा हथकंडा किस तरह बीजेपी के सामने अपने हाथ खोले, क्योंकि बसपा को देखा जाए तो बसपा का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा है। समाजवादी कांग्रेस लगातार अपने चर्चा पे बनी हुई है। किस तरह बसपा जनता तक पहुंचेगी और किस तरह आदर्श संग्राम पार्टी के साथ जो अन्य पार्टियां हैं जनता तक क्या संदेश लेकर पहुंचेंगी, किस तरह हम देखते हैं। सीधा बात करते हैं गौतम भारती जी से कि किस तरह बहुजन समाज पार्टी को देखते हैं और किस तरह जनता तक पहुंचेंगे, आदर्श संग्राम पार्टी किस तरह जनता तक पहुंचेगी और बसपा का जो समर्थन किया है क्या रहा और क्या उद्देश्य है उनके। सीधा बात करते हैं। गौतम जी, लगातार जो विधानसभा का चुनाव है नज़दीक आया, आपने एक साल लगभग 1 दर्जन से अधिक दलों को बीएसपी में समर्थन किया जी, क्या उद्देश्य को लेकर हमने ज्वाइन किया बसपा समर्थन किया? बसपा के बारे में जैसा सभी पूरा भारत जानता है कि बसपा का जब शासन आता है तो उसमें न्याय व्यवस्था हमेशा सबसे बेहतर होती है, गरीबों के लिए काम होता है, सामाजिक समरसता बनी रहती है और विकास की धारा बहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्वयं एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मैंने अपना संगठन बनाया और इस इलेक्शन 2022 के लिए उत्तर प्रदेश में हमने कई प्रत्याशी अपने तैयार करे, लेकिन जब ये देखा कि हम छोटे छोटे दल अलग अलग लड़ करके केवल नुकसान ही कर सकते हैं अन्य पार्टियों का भी, लेकिन अगर हम मिल जाएं, एक अच्छे संगठन को सपोर्ट कर दें तो उत्तर प्रदेश में एक बेहतर सरकार बना सकते हैं। तो मैंने कई ऐसे दलों से बात करी जिनकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी, कईयों के पास 5-5 लाख सदस्य हैं। ऐसे संगठन हैं जिनके पास अपने करीब करीब उन्होंने 100 प्रत्याशी घोषित कर दिए, तैयार कर दिए थे। ऐसे लोगों को भी मना करके बसपा में लाने का काम करा और उनको ये समझाया कि बहन जी के शासन में जो सुशासन होता है, जो लॉ एंड ऑर्डर होता है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित होती हैं, न्याय व्यवस्था मजबूत होती है। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, बहन जी के शासनकाल के बाद यानी बसपा के शासनकाल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े से बड़े मुख्यमंत्री बनने की कोशिश करी, लोगों ने आए, लेकिन किसी ने भी 2.5 लाख मकान मुफ्त में देने की हिम्मत नहीं कर सके। बहन जी ने 2.5 लाख मकान दी थी जिसको कोई भी मुख्यमंत्री अब तक नहीं देख पाया, जिसको हमने समझा। हर किसी ने अपने क्षेत्र का विकास करा, अपने एरिया का विकास करा, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहन मायावती जी का हमेशा से रहा है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। जिस नारे को लेके वो चली, इस विषय में मैंने बाकी पार्टियों को समझाया, खुद तो समर्थन दिया। सबसे पहला समर्थन हमारा 6 दिसंबर को दिया था हमने स्वयं। उसके बाद बाकी दलों को लेकर के मैं जनवरी में गया, बातचीत करी और उनका समर्थन स्वीकारते हुए बहन जी ने हम सबका बहुत अच्छे से सहयोग करा और सारे के सारे संगठन इस वक्त बसपा के प्रचार के लिए अपने अपने कैंडिडेटों को भी उन्होंने जिला अध्यक्ष के तौर पर बना करके लगा दिया है। और यकीनन अब हवा बदलेगी। 2 तारीख को बहन जी का आगरा में प्रोग्राम है, पहला जनसभा। आप देखेंगे उसके बाद से सारी फिजाएं बदल जाएंगी और सारा की सारी जो हवा है वो बहन जी के पक्ष में बहने लगेगी। गौतम जी, आपने एक बात बोला कि बहन जी सरकार में शासन टाइट रहता है, तो इस तरह बीजेपी जिस तरह बात करती है कि हमारी सरकार ने महिलाओं पे जो वो बढ़ रहे थे आक्रमण, वो सारे कंट्रोल हुए, महिला सुरक्षित रहने लगी, जो अपराध बढ़ रहे थे लगातार उनमें बड़ी रुकावट है, अपराधी थे जो विलुप्त हो गए। आपने एक चीज़ और बोली कि आवास देने की बात, तो बीजेपी बोले कि मैंने भी आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं, तो ये क्या सरकार की तरफ से? हमने पहले ही आपसे बताया कि बसपा मुफ्त आवास देने की हैसियत किसी की नहीं थी। बीजेपी बहुत अच्छे तरह से उद्योग घरानों की पार्टी है। बीजेपी ने उद्योग घराने के लिए काम करा। मकान देने की योजना में भी उन्होंने व्यापारी वाला बुद्धि, जो उद्योग घराने, व्यापारी एक अलग वर्ग होता है और उद्योग घराना, ये उद्योग घराने वाली बुद्धि लगाई कि हम टेंडर देंगे मकान, ये 2.5 लाख रुपये सब्सिडी दे रहे, बाकी पैसा ले रहे हैं 2.5 लाख।
कि पैसा तो वापस ले ही रहे ना, मुफ्त कहाँ से इसमें। इन्होंने जिनका घर है उनको बेहतर बनाया, जिनके पास घर है उनको बना दे रहे हैं, लेकिन जिनके पास आवास नहीं है उनको फ्री में देने की इनकी औकात नहीं है, क्योंकि ये जनता से लूटना चाहते हैं। आज के अखबार में ही आया है कि सबसे ज़्यादा अमीर पार्टी बीजेपी। जब बीजेपी जनता के लिए करे तो अमीर कैसे हो गई? इसने जनता का पैसा लूट कर जनता को गरीब करा प्रदेश की, और सबसे अमीर पार्टी बन बैठी। आज अखबार देख लीजिए, आज की तारीख का 29 जनवरी का अखबार देख लीजिए, सुर्खियों में लिखा हुआ है। तो ये क्यों? क्योंकि बीजेपी सिर्फ जनता का लूट सकती है, जनता को दे नहीं सकती है। ये मुफ्त राशन देने का एक नाटक है, केवल प्रचार का जरिया है इनका। अगर इन्हें अपना प्रचार ना वहाँ हो रहा होता तो कभी ये मुफ्त का राशन देने की बात नहीं करते। बात की जाए, आपने बोला मुफ्त राशन की बात, सरकारें सब वादा करती है, चुनाव टाइम पे ही हर पार्टी वादा करती हैं। बीएसपी भी अगर आती है तो क्या एजेंडे लेके आएगी? लगातार देखा गया इस समय रोज़गार की बड़ी मारा मारने पर लगा है, कोई किसान जाट को मनाने पर लगा है। आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि लगातार गृह मंत्री पूर्वांचल में लगे पड़े हैं जाट को मनाने के लिए। लगातार जयंत चौधरी से मुलाकात भी करने की बात गई थी। अभी कल हाल में जयंत चौधरी अखिलेश्वर संगी एक प्रेस वार्ता हुई। क्या लगता है, जाट को बीजेपी मना पाएगी या वहाँ से कुछ? सबसे खास बात तो ये है कि जिस तरह आपने बताया कि माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री, पूर्व भी नहीं वर्तमान गृह मंत्री, जिनको देश का गृह मंत्रालय संभालना चाहिए, वो एक प्रदेश के राजनीतिक चुनाव में एक पार्टी के प्रतिनिधि बन के प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत शर्म की बात है, और ये अमित शाह के लिए शर्म की बात है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब पश्चिम बंगाल में भी यही हथकंडा अपनाया था तो क्या पाया? हार। लोगों के जहन में ये बात जाती है कि एक गृह मंत्री होकर के पर्चा बांट रहा है, उनके पर्चा बांटने से कोविड नहीं फैलता, कोविड उनका दोस्त है या उनका फैला हुआ षड्यंत्र है। वो प्रचार करेंगे तो कोविड नहीं फैलेगा। योगी जी प्रचार कर रहे हैं, लोगों को पर्चा दे रहे हैं और कह रहे हैं जिनको पलायन करा जा रहा था हम उनको टिकट दे रहे हैं। ये किस तरह की भाषा बोलते हैं? ये फूट डालने की भाषा में बात करते हैं। और अमित शाह जी तो सीधी बात है कि जिसके दिमाग में केवल लोगों को मारना काटना हो, वो व्यक्ति कैसा होगा वो आप जान सकते हैं। अगर वो प्रचार भी करेंगे तब भी उत्तर प्रदेश की जनता मन में रखे बैठी है। और इस वक्त विकल्प सिर्फ बहन जी हैं। अखिलेश यादव जी का भी सुशासन देख लिया था कि सुशासन में उनको होता क्या है। कहते हैं लड़की को अगर किसी ने छेड़ दिया तो लड़के नादान हैं, ये कहने का अधिकार उनके नेता कहते हैं और हंसी उड़ाते हैं। तो जो बहन जी के शासन में था, बहन जी ने अगर कहीं पर गलत मटेरियल भी लगता तो बहन जी रात सस्पेंड कर देती थी अधिकारी को तुरंत। उन्होंने कभी किसी को सह नहीं दी। उन्होंने शहर का सौंदर्यीकरण के साथ साथ लोगों का मन में सौंदर्यीकरण लाया था। पर क्या रीज़न था? 2012 में कौन सा खेल हुआ था नहीं समझ में आया। लेकिन यकीन मानिए सारा उत्तर प्रदेश बहन जी को लाने के लिए लग गया है। यकीनन जिसको लगता है कि देश में कुछ अच्छा होना चाहिए, प्रदेश में अच्छा होना चाहिए, वो बहन जी को ही लाएगा। सर एक चीज़ और है कि रोज़गार के लिए बात की जाए, रोज़गार शिक्षा लगातार परेशान नज़र आया। लगातार बहुत 6 महीने 6 महीने 3 महीने धरना प्रदर्शन देते रहे। बच्चों की मांगें पूर्ण नहीं की गई। अभी हाल में ही इलाहाबाद में छात्रों पर पुलिस द्वारा बड़ी बेरहमी से मारा गया है। आप किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी सरकार बोलती है कि तो मैंने तो रोज़गार दिया है, 4.5 लाख रोज़गार दिए 5 साल में, और इसका आप किस नज़र से देखते हैं इसको? बीजेपी की रोज़गार तो वैसे ही है, पकौड़ा तलो और तेल महंगा कर दो। ग्रेजुएट हो जाने के बाद ठेला लगाते फिरो, नौकरी देंगे नहीं। क्यों? नौकरियां तो उद्योग कराने के लिए। आप जान लीजिए कि जिस तरह से आपका ब्रिट कंपनी बन के बीजेपी एक दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन्हीं का एक हिस्सा है जो अपना काम कर रहा है। उद्योग घरानों को बढ़ाना, ये उद्योग घरानों को जो बढ़ा रहे विदेशी कंपनियों को यहाँ पे इंटरफेयर करा रही है, ईस्ट इंडिया वाला काम है। और रोज़गार जब यहाँ युवकों को छीनेगा तो मजबूरी में गुलामी करनी पड़ेगी। उस गुलामी के कारण उनको रहना पड़ेगा। इस कारण बीजेपी की तो आप बात इसलिए यहाँ पर गलत है क्योंकि बीजेपी रोज़गार नहीं देती, छीनती है। आज गुजरात मॉडल में जो गुजरात के आपके कोर्ट में जो सरकारी अधिकारी होना चाहिए था, वो आज 10,000 की सैलरी लेकर संविदा, जिसको सरकारी होना चाहिए था, जहाँ पे संविदा पे कोर्ट के न्याय विभाग में लोग काम कर रहे हैं, तो उनको पैसा कमाने के लिए रिश्वत नहीं लेनी पड़ेगी क्या? तो बीजेपी चाहती है कि रिश्वत बढ़े देश में, इसीलिए रोज़गार की ये बात ना करें। ये रोज़गार छीनना चाहते हैं। बहन जी के काल में बहुत बड़ी, आपको एक बात बता देता हूँ, उन्होंने विशेष सुरक्षा परिक्षेत्र जैसी चीज़ों को लाया। उन्होंने संविदा में नौकरियाँ अधिक से अधिक दी। जितना बहन जी के शासन में, बसपा के शासन में नौकरियाँ लगी, किसी और के शासनकाल में नौकरियाँ नहीं लगी हैं।
आप बोल रहे हैं कि नौकरियाँ बसपा स्वराज में, मगर लोग बोलते थे वो तो उसने मूर्तियों में पैसा बर्बाद किया, तो ये क्या है? आप जान लीजिए यहाँ पे जो एक्सप्रेस वे बना करके दुगना तिगना पैसा लेकर के डकारे जा रहे बीजेपी के, उसको किसी को नज़र नहीं आता, क्योंकि वो ठगना जानते और ये ठगना जानते, खुद को ठगवाना जान रहे हैं। लेकिन बहन जी ने जो भी काम करा सौंदर्यीकरण के अलावा कोई और काम करा है तो बताइए। सबसे पहले तो उन्होंने सौंदर्यीकरण करा जिससे रोजगार बढ़ा। आप एक चीज़ जान लीजिए, किसी भी देश में विदेशी करेंसी आना अच्छा माना जाता है। बहन जी ने यहाँ पे पर्यटक स्थल बढ़ाए हैं, उन्होंने जो काम करा पर्यटक स्थल, और जब पर्यटक स्थल बनता है इन्हीं की देखी देखा सीख करके पीछे वाले सभी पार्टियों ने, अब बीजेपी ने भी उनकी फ़ोटो मूर्ति लगवा दी है, क्या कहते हैं आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल की, पर्यटक को जान करके। क्योंकि पहले किसी के संज्ञान में भी नहीं था कि पर्यटन स्थल बनाने से इनकम बढ़ती है, लेकिन बहन जी ने उत्तर प्रदेश को एक पर्यटन स्थल के रूप में बदल दिया था। यहाँ पे इनकम बढ़ने लगी थी, जिसको लेकर के उन्होंने लगातार काम करो, और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश और बेहतर और सुंदर बनेगा। और यकीन मानिए ये पर्यटन स्थल जो इन्होंने बंद कर दिया था, ये इतना बढ़ेगा कि उत्तर प्रदेश के लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। गौतम जी, लास्ट है कि लगातार देखा गया किसानों के ऊपर अत्याचार हुए हैं, बीजेपी किसानों को भी लगातार मनाने पे लगी हुई है, उधर जाट समाज को भी लगातार मनाने पे लगी किसी तरह, क्योंकि देखा जाए तो 136 सीटों का टारगेट बैठता है जाके, जिसमें बीजेपी चाहती है कि मेरी हार ना हो। इस वजह से क्या जाट को मनाने पे या किसानों को मनाने पे लगी हुई है? बीजेपी तो अब किसानों से हाथ धो बैठे। किसान मर जाएगा, किसान भले ही किसी को वोट ना दे, पर बीजेपी को वोट कतई नहीं देगा, और जो देगा वो किसान नहीं, वो दलाल। मैं जानता हूँ किसान भाई का एक दर्द, क्या एक कौम दूसरी कौम से अलग हो सकती है? किसान अपने आप में एक कौम है राष्ट्र की, और जितने ब्यूरोक्रेट में जितना ज़्यादा ये भ्रष्ट हुए तो कहीं थे ही नहीं। बीजेपी आने के बाद ब्यूरोक्रेट सबसे ज़्यादा भ्रष्ट हो गए हैं, वो तो समझ चुके हैं कि दलाली करो और वहाँ जाके माथा टेक लो। बीजेपी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। और गौतम जी लास्ट में एक चीज़ और है, आप बीएसपी से गठबंधन में कर रखे हैं और सर में सफेद टोपी लगा रखी, क्या है? बिल्कुल, ये क्रांति की टोपी है। इस टोपी को क्रांति की टोपी कहा जाता है। जब से मैंने धारण करा मेरा संकल्प भी यही है। और क्रांति जब शुरू हुई थी, जब भारत में कांग्रेस पार्टी तक नहीं थी, वो पार्टी कांग्रेस नहीं थी, ये क्रांतिकारी टोपी है। लोग इसको कई बार जोड़ लेते हैं, लेकिन ये क्रांति की टोपी है, और क्रांति जब खड़ी होती है तो कहीं रुकती नहीं है, वो देश को आज़ाद कराती है। वैसे ही बीजेपी और सपा से उत्तर प्रदेश को आज़ादी दिलाने के लिए ये टोपी लगाई है कि क्रांति जब तक रहेगी, जब तक इन दो दलाल पार्टियों से हम प्रदेश को आज़ाद करा के बसपा की सरकार ना ले आए। दो पार्टियां हैं, वो सबसे बड़ी दलाल पार्टी है। अगर देखा जाए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाली पार्टी अगर है तो भारतीय जनता पार्टी है। अगर जो भी शिक्षा से रिलेटिव, अगर स्वास्थ्य से रिलेटिव बात करती है तो बहुजन समाज ही पार्टी बात करती है। महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है, बहुजन समाज पार्टी ही बात करती है। महिलाओं की सुरक्षा में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में ही महिला सुरक्षित रहती हैं। देखने वाली बात यह है कि 2022 पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो रिजल्ट 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। लखनऊ से कैमरामैन मुकेश यादव के साथ SP News 24 के लिए विवेक सिंह।